अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों, वेलकम टू बृहन मुंबई महानगर पालिका शिक्षण विभाग MCGM वर्चुअल क्लासरूम में आप तमाम का बहुत बहुत इस्तकबाल है। और जैसे कि आपको पता है कि स्कूल्स हमारे फिलवक्त बंद है, लेकिन तालीम का सिलसिला रुका नहीं है, थमा नहीं है। और जो है हम आपके सामने रोज़ ब रोज़ जो है नए नए लेक्चर्स के साथ जो है हाजिर होते हैं। तो वैसे ही आज का हमारा एक नया इंटरेस्टिंग सेशन लेकर हम आए हैं आपके साथ, और मैं हूं आपकी मौलमा शेख ज़रीन सबा। तो चलिए शुरुआत करते हैं हमारे आज के सेशन की। अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों, वेलकम टू ज़रीन सबा वर्चुअल स्टूडियो। और मुझे उम्मीद है आप तमाम खैरियत से होंगे और हमारे वीडियोस बाकायदगी से देख रहे होंगे। आगे भी आपको हमारे तमाम वीडियोस इसी तरह से मिलते रहें, इसलिए हमारा चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आज फिर हम आप लोगों के सामने हाजिर हैं एक नए वीडियो के साथ। आज हम देख रहे हैं आपका टॉपिक अदसे और उनके इस्तेमाल, लेंसेज एंड देयर यूजेस। जमात दहम के लिए स्टैंडर्ड 10 के लिए मजमून है साइंस 1, और मैं हूँ आपकी मौलमा ज़रीन सबा फ्रॉम MCGM वर्चुअल क्लासरूम मुंबई। तो बच्चों, इस टॉपिक के 2 वीडियोस आपको अब तक मिल चुके होंगे, पार्ट 1 और पार्ट 2। आज हम देखने जा रहे हैं इसका पार्ट 3। तो अगर आप लोगों ने पार्ट 1 और पार्ट 2 नहीं देखा है तो पहले उसे देख लीजिए और उसके बाद आप ये पार्ट 3 देखिए। स्कूल बंद है लेकिन तालीम का सिलसिला जारी व सारी रहे, इसलिए हम हर रोज़ एक नए वीडियो के साथ आपके सामने हाजिर होते हैं। तो इससे पिछले वाले वीडियो में हमने देखे कि आपकी जो आँख है, जो ह्यूमन आई है, इंसानी आँख है, उसके अदसे की कारकर्दगी किस तरह से होती है, किस तरह से आपकी आँखों में अल्लाह ताला ने एक कुदरती लेंस दी हुई है, वो किस तरह से काम करती है, इसके बारे में काफ़ी डिटेल में हमने मालूमात हासिल किए। और अगर आप चाहते हैं मज़ीद डिटेल इसके ताल्लुक से हासिल करना तो YouTube पे बहुत सारे वीडियो है, हाउ अ ह्यूमन आई वर्क एंड हाउ इट्स लेंस वर्क्स, तो वो आप ज़रूर देखिए और आपको काफ़ी डिटेल में वहाँ मालूमात मिल जाएगी। उसके बाद हम देख रहे थे कि इंसानी आँखों में कुछ नुकाइस भी हो जाते हैं, डिफेक्ट्स ऑफ विजन, और उनके करेक्शंस क्या हैं, उनका तदारुक क्या है, आज हम वो देखेंगे। ये नुकाइस आम तौर पर 3 तरह के होते हैं, 3 इन्हराफ़ नुकाइस होते हैं। एक होता है करीब नज़री, एक होता है बईद नज़री, और एक है ज़ईफ़ नज़री। सबसे पहले देखते हैं करीब नज़री या मियोपिया जिसे कहते हैं। इस नुक्स में करीब की चीज़ें साफ तौर पर नज़र नहीं आती हैं, लेकिन दूर की अशिया साफ नज़र आती है। करीब नज़री में दूर की शय का अक्स पर्दे शिकबिया की बजाय पर्दे शिकबिया के सामने बनता है। शक्ल में आप यहाँ पर देख सकते हो, करीब की शय साफ नज़र आती है। ये जो पहली इमेज है ये एक हेल्दी आई या सेहतमंद आँख की है। कोई सेहतमंद इंसान जब देखता है करीब की शय तो उसका अक्स जो है उसके पीछे रेटिना या पर्दे शिबकिया पर बनता है। ठीक है, तो आप यहाँ पर देख सकते हो लेंस से जो है रिफ्लेक्ट हो रही हैं शुआएं, और रिफ्लेक्ट होकर पीछे यहाँ रेटिना पर ब्लू कलर की लाइन पर इसका अक्स बन रहा है। लेकिन कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जिन्हें करीब की शय नज़र नहीं आती है। तो जिन्हें करीब की शय नज़र नहीं आती है उनका देखिए करीब नज़री जिसे होती है, दूर की शय जो है उसे साफ नज़र आती है, करीब की शय नज़र नहीं आती, तो उसका अक्स कहाँ बनता है, पर्दे शिबकिया की बजाय सामने बनता है। यहाँ पर आप देख रहे हो शुआएं रिफ्लेक्ट हो रही हैं और रिफ्लेक्ट होकर ये पॉइंट पर यहाँ मिल रही है, तो यहाँ अक्स बन रहा है। लेकिन यहाँ अक्स बनने का कोई फ़ायदा ही नहीं है ना, जब वो रेटिना पर बनेगा तो आप उसे देख पाओगे। तो इस वजह से वो शख्स उस चीज़ को नहीं देख सकता। तो इसकी वजूहात क्या है, अदसे के करीब के उज़लात मुकम्मल तौर पर लचकदार नहीं होते, जिसकी वजह से अदसे की शुआओं को मरकूज़ करने की ताकत बढ़ जाती है। कुर्रे चश्म लंबूतरा हो जाने या खमदार होने की वजह से अदसे और पर्दे शिबकिया के दरमियान का फासला भी बढ़ जाता है। ये जो कोल है हमारी आंखों का स्ट्रक्चर, अगर ये लंबूतरा हो गया है या चपटा हो गया है या इसमें खम आ गया है तो उसकी वजह से भी दरमियान का फासला बढ़ जाएगा और रेटिना पर रिफ्लेक्शन ना बनने की बजाय अंदर कहीं बनेगा। तो अब इसका तदारुक क्या है,
इसका तदारुक ये है कि मुक़र्र अदसे का इस्तेमाल किया जाए, यानी चश्मे का इस्तेमाल किया जाए। चश्मे का इस्तेमाल जब हम करते हैं उसमें भी एक ख़ास तरह की लेंस इस्तेमाल होगी, क्योंकि आपको करीब की शय नज़र नहीं आ रही, तो उस वक्त मुक़र्र अदसे का इस्तेमाल होगा। तो आप यहाँ पे देख सकते हो कि लाइट यहाँ पर पड़ रही है, अदसे से रिफ्लेक्ट हो रही है और इसका रिफ्लेक्शन बन रहा है रेटिना पर एग्जैक्टली पीछे। तो ये है करीब नज़री का तदारुक। मुनासिब तूले मास्का वाले मुक़र्र अदसे की ऐनक के इस्तेमाल से इस नुक्स का तदारुक किया जा सकता है। ठीक है, इस अदसे के ज़रिए नूर की शुआएं पहले फैलती हैं, फिर आँखों के अदसे पर पड़ती हैं। देखिए नूर की शुआएं फैल रही हैं, आँखों के अदसे पर पड़ रही हैं। इसके बाद ये शुआएं आँख के अदसे के ज़रिए पर्दे शिबकिया पर मरकूज़ होती है, रेटिना पर मरकूज़ होती है, और इमेज इज़ फॉर्म्ड ऑन द रेटिना। यहाँ पर अब इसका अक्स बनता है। मुक़र्र अदसे का तूले मास्का मनफी होता है, इसलिए करीब नज़री के तदारुक के नुक्स के तदारुक के लिए मनफी ताकत, यानी माइनस के, जो हम कहते हैं ना चश्मा लगा है और नंबर माइनस में है, जो हम नंबर बोलते हैं माइनस में है, वही यहाँ पे बताया गया कि मनफी ताकत की ऐनक जो है इस्तेमाल करते हैं। मुख्तलिफ आँखों के नुक्स के मुताबिक मुख्तलिफ ताकत के मुक़र्र अदसे इस्तेमाल होते हैं। देखिए नंबर कभी आपका होता है -1, कभी -1.5, 2.5, यानी आपका नुक्स किस तरह का है। बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है, बिल्कुल शय धुंधली नज़र आ रही है, तो आपको ज़्यादा नंबर आपका बढ़ जाएगा, और अगर थोड़ा सा धुंधलापन है तो नंबर आपका कम हो सकता है। लेकिन नंबर कौन सा होता है? मनफी ताकत का, यानी माइनस में होता है। डिफेक्ट्स ऑफ विजन एंड देयर करेक्शन, मियोपिया या नियर साइटेडनेस, ये कब होता है? जो अभी हमने देखे मियोपिक आई, देखिए आप देख सकते हो रिफ्लेक्शन अंदर बन रहा है, लेकिन जब कॉन्केव लेंस लगा दी गई तो रिफ्लेक्शन बराबर कहाँ बनता है? रेटिना पर बनता है। अब देखते हैं दूसरा नुक्स, वो है बईद नज़री, जो है हाइपरमेट्रोपिया। हाइपरमेट्रोपिया या बईद नज़री नाम से आप समझ चुके होंगे कि इसमें क्या होता है, दूर की शय साफ तौर पर देख सकते हैं, लेकिन करीब की अशिया वाज़ेह तौर पर नज़र नहीं आती, यानी आँख का करीबी नुक्ता 25 सम फासले पर ना रहते हुए दूर रहता है। करीब की शय का अक्स पर्दे शिबकिया के पीछे बनता है। और देखिए यहाँ पे आपको बईद नज़री बताया हुआ है, दूर की शय साफ नज़र आती है, और ये कहाँ बनता है? इसका अक्स रेटिना पर, लेकिन करीब की शय साफ नज़र नहीं आती, इसका अक्स जो है पीछे बनता है रेटिना के। और बईद नज़री का तदारुक क्या है? मुहद्दिब अदसा इस्तेमाल किया जाएगा। बईद नज़री की दो वजूहात हो सकती हैं, किस वजह से ये होता है? अदसे के करीब के उज़लात अगर कमज़ोर हो जाए तो उनके कमज़ोर होने की वजह से अदसे की क़ुव्वत मरकूज़ियत, यानी शुआओं को समेटने की ताकत, हमने देखा था कि शुआएं जो है सिमट कर आती है, एक समेटने वाला अदसा और एक फैलने वाला अदसा, हमने देखे ना इसके पहले वाले वीडियो नंबर 1 में। तो ये अदसे की क़ुव्वत मरकूज़ियत जो है यहाँ कम हो जाती है, कुर्रे चश्म छोटा हो जाता है, या चपटा होने की वजह से अदसे और पर्दे शिबकिया के दरमियान का फासला कम हो जाता है। अब इसका तदारुक क्या है? इसके तदारुक के तौर पर मुहद्दिब अदसे का इस्तेमाल होता है, यानी जो आप चश्मा लगाएंगे उसमें मुहद्दिब अदसा इस्तेमाल होगा। देखिए ये नॉर्मल आई हैं, आप यहाँ पर देख सकते हो फोकल प्लेन, और आई विथ हाइपरमेट्रोपिया, अक्स कहाँ बन रहा है? रेटिना के भी बाहर बनता है। अब इसका तदारुक क्या है? मुनासिब तूले मास्का के मुहद्दिब अदसे का इस्तेमाल करके इस नुक्स को दूर किया जा सकता है। मुहद्दिब अदसे के ज़रिए रोशनी की शुआएं आँखों के अदसे तक पहुँचने से पहले सिमटती हैं, उसके बाद आँख के अदसे के ज़रिए ये शुआएं पर्दे शिबकिया पर मरकूज़ होती है और अक्स हासिल होता है। मुहद्दिब अदसे की ताकत, नंबर जो है इसका मस्बत होने की वजह से बईद नज़री के नुक्स के तदारुक के लिए मस्बत नंबर की ऐनक इस्तेमाल की जाती है। हम कहते हैं ना कि पॉजिटिव है नंबर, लास्ट वाली जो पहला वाला नुक्स देखा उसमें नेगेटिव
नंबर होते हैं चश्मे के, यहाँ पे चश्मे का नंबर क्या होगा, पॉजिटिव होगा, क्योंकि मुहद्दिब अदसे की ताकत जो होती है वो मस्बत होती है, तो इसलिए ऐनक जो है वो पॉजिटिव नंबर्स में होगी। आँख के नुक्स के एतबार से मुख्तलिफ आँखों के लिए मुख्तलिफ ताकत के मुहद्दिब अदसे इस्तेमाल किए जाते हैं। जैसे हमने वहाँ देखे -1.5, -1, -0.05 के नंबर के चश्मे हो सकते हैं, यहाँ पर +1, +1.5, +2.5 इस तरह से नंबर के मुहद्दिब अदसे इस्तेमाल किए जाते हैं। उसके बाद थर्ड है ज़ईफ़ नज़री या प्रेसबायोपिया। ये कब होता है, बढ़ती हुई उम्र के साथ आँख की क़ुव्वत मुवाफ़क़त कम होती जाती है, यानी आँख के अदसे के करीब के उज़लात अदसे के तूले मास्का में कमी बेशी करने की सलाहियत खो देते हैं। जो आँख के उज़लात में अल्लाह ताला ने कुदरती तौर पे ये सलाहियत रखी है कि वो अदसे के तूले मास्का को कम ज़्यादा कर सकते हैं, वो सलाहियत आपकी आंखें जो है खो देती हैं वक्त के साथ साथ। जैसे जैसे इंसान बूढ़ा होता जाता है उसके उज़लात कमज़ोर पड़ने लगते हैं, तो आंखें भी कमज़ोर हो जाती हैं, और कुदरती तौर पर जो तूले मास्का कम ज़्यादा करने की सलाहियत हमारी आँखों में मौजूद है वो ख़त्म होने लगती है। इसीलिए उम्र रसीदा लोगों का करीबी नुक्ता आँखों से पीछे हट जाता है, इसलिए इन्हें ऐनक के बग़ैर आसपास की चीज़ें बआसानी और साफ़ तौर पर देखना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। नीचे आप देख सकते हैं बताई गई है एग्जाम्पल के किस तरह से एक ज़ईफ़ शख्स को करीब रखी हुई चीज़ भी या कोई पेपर भी धुंधला नज़र आ सकता है। द लेंस एजेस एंड स्टिफन्स ब्रिंगिंग द फोकल पॉइंट बिहाइंड द रेटिना एंड कॉजिंग ब्लरी विजन। फोकल पॉइंट जो है वो रेटिना के पीछे हो जाता है और इस वजह से धुंधला नज़र आने लगता है। बाज़ औक़ात कुछ लोगों में बईद नज़री और करीब नज़री दोनों तरह के नुक्स पाए जाते हैं, यानी कभी ऐसा होता है कि आपको दूर की शय भी नहीं नज़र आ रही साफ़, करीब की शय भी नहीं नज़र आ रही, दोनों तरह का नुक्स है आपकी आँखों में। तो इस नुक्स को दूर करने के लिए दोहरे तूले मास्का वाले अदसे इस्तेमाल किए जाते हैं, बायफोकल लेंस इस्तेमाल की जाती है। दोहरे तूले मास्का वाले अदसे का ऊपरी हिस्सा मुकर अदसे का बना होता है जो करीब नज़री का तदारुक करता है, और निचला हिस्सा मुहद्दिब अदसे का बना होता है जो बईद नज़री का तदारुक करता है। यानी एक ही चश्मे में दो तरह के लेंस होते हैं। आपने अपने घर में अपने दादा नाना या हो सकता है आपके अम्मी अब्बा को भी इस तरह का चश्मा हो जिसमें दो तरह के लेंस होते हैं। कभी आप उसको पहन के देखिए, जब आप उसको नीचे करके नीचे वाली लेंस से देखने की कोशिश करोगे तो धुंधला नज़र आएगा, ऊपर वाली लेंस से देखने की कोशिश करोगे तो अलग तरह का मंजर नज़र आएगा, क्योंकि दो तरह की लेंस इसमें इस्तेमाल होती है, इसीलिए इसे बायफोकल लेंस कहते हैं। नीचे होता है कॉन्वेक्स लेंस फॉर रीडिंग, पढ़ने के लिए, और ऊपर होता है कॉन्केव लेंस फॉर डिस्टिंक्ट विजन, दूर की चीज़ देखने के लिए। ठीक है, यानी कॉन्वेक्स लेंस जो है वो मौजूद है टू करेक्ट हाइपरमेट्रोपिया और कॉन्केव लेंस मौजूद है टू करेक्ट मेओपिया। अब देखते हैं इन अदसों के दीगर इस्तेमालात। ये तो हमने देखे कि आँखों के नुक्स के तदारुक के लिए ये अदसे इस्तेमाल होते हैं, लेकिन इसके अलावा ये लेंसेज और कहाँ इस्तेमाल होते हैं। तो मुकर अदसे के कुछ इस्तेमाल देखते हैं। यूज़ ऑफ कॉन्केव लेंसेज, तिब्बी आलात में डॉक्टर्स के पास बहुत सारे तिब्बी आलात होते हैं जिसकी वजह से जिस्म के अंदरूनी कुछ हिस्सों को देखना होता है। कभी आपके कान में कुछ कीड़ा चला गया है उसे देखना है, कभी डॉक्टर जो है आपके मुंह आपके गले में कुछ उन्हें देखना होता है, तो वो जो लेंसेज तमाम इस्तेमाल किए जाते हैं उसमें कॉन्केव लेंसेज हो सकते हैं। स्कैनर आपने देखा होगा, आजकल हम या आपके टीचर्स भी आपको कुछ चीज़ भेजते हैं तो वो स्कैन की हुई आपकी टेक्स्ट बुक होती है। आप किताबें आजकल ऑनलाइन पढ़ लेते हैं, वो तमाम स्कैनर से स्कैन की जाती है, तो ये स्कैनर में भी कॉन्केव लेंस इस्तेमाल होते हैं। सीडी प्लेयर्स में कॉन्केव लेंस इस्तेमाल होते हैं। इन आलात में लेज़र शुआओं का बड़े पैमाने पर इस्तेमाल होता है, तो आलात की सही कारकर्दगी के लिए शुआओं के फैलाव की ज़रूरत होती है, इसलिए इन आलात में मुकर अदसे का इस्तेमाल होता है। हमें पता है ना कि मुकर अदसे को फैलने वाला अदसा भी कहते हैं, यानी शुआओं को फैलाने का सबब बनता है।
तो इसीलिए इन अदसों में मुकर अदसे का इस्तेमाल होता है। इसके अलावा दरवाज़ों का बैरून बैन या पीप होल या आई डोर हम जिसे कहते हैं, वो एक छोटा सा हिफाजती आला होता है। आपकी घरों के दरवाजे पर भी ज़रूर जो है इस तरह का आई डोर लगा हुआ होगा। जब आपके घर की बेल बजती है तो पहले आप आई डोर से देखते हैं, है ना, बाहर झांक कर कि कौन शख्स खड़ा है, और अगर वो आपकी कोई पहचान वाला है तो आप दरवाज़ा खोलते हैं, वरना आप दरवाज़ा नहीं खोलते। तो ये जो एक हिफाजती आला हमारे घरों में लगा हुआ होता है, जिसके ज़रिए दरवाजे के बाहर के बड़े हिस्से को देखा जा सकता है, इसमें एक या एक से ज़्यादा मुकर अदसों का इस्तेमाल होता है। देखिए तस्वीर में आप देख सकते हो कि 1 2 3 तीन तरह के वहाँ पर मुकर अदसे इस्तेमाल हुए हैं, और फिर जब आप उसमें से झाँक कर देखते हैं तो आपको बाहर का बड़ा हिस्सा नज़र आता है। अगर कोई साइड में छुपकर भी खड़ा है, दरवाजे के एक तरफ हटकर, दरवाजे के सामने नहीं खड़ा है, साइड में खड़ा है, तो भी आप उसे देख लेते हैं। किस तरह से? क्योंकि उसमें मुकर अदसा इस्तेमाल हुआ है। फिर हमने देखे ऐनक। अभी हमने देखे ना कि करीब नज़री के नुक्स को दूर करने के लिए ऐनक में मुकर अदसों का इस्तेमाल होता है। इसके अलावा टॉर्च में, टॉर्च आपको पता है ना किस तरह से काम करती है। हम बटन उसका ऑन करते हैं तो जो रोशनी है जो उसकी वो फैलने लगती है। तो मुकर अदसा टॉर्च में मौजूद छोटे से बल्ब की रोशनी को बहुत ज़्यादा फैला देता है। इसके बाद इसका इस्तेमाल होता है कैमरे में, दूरबीन में और खूर्दबीन में। इन आलात में ख़ास तौर पर मुकर अदसों का इस्तेमाल किया जाता है। बेहतरीन अक्स हासिल करने के लिए इन आलात के आई पीस में या उसके सामने मुकर अदसे इस्तेमाल होते हैं। कैमरा तो आपको पता है, आजकल हमारे मोबाइल में भी कैमरा लगे हुए होते हैं ना, तो उसमें भी यही मुकर अदसे इस्तेमाल होते हैं। दूरबीन आपको पता है, दूरबीन से हम दूर की शय जो है वो देख सकते हैं, उसमें भी मुकर अदसे इस्तेमाल होते हैं। इसके अलावा खूर्दबीन, इस तरह के माइक्रोस्कोप आपने देखे होंगे, आपके घर स्कूल की लैब में मौजूद होंगे, इसमें भी मुकर अदसे इस्तेमाल होते हैं। अब देखते हैं कॉन्वेक्स लेंस मुहद्दिब अदसे का इस्तेमाल। सबसे पहले इसका इस्तेमाल होता है सादा खूर्दबीन में या सिंपल माइक्रोस्कोप में। तूले मास्का वाले मुहद्दिब अदसे से छोटा जिस्म का सीधा, बड़ा और मजाजी अक्स हासिल होता है, इसलिए इसे सादा खूर्दबीन कहते हैं। सादा खूर्दबीन को तकबीरी अदसा या मैग्नीफाइंग ग्लास भी कहते हैं। इसके ज़रिए से शय का 20 गुना बड़ा अक्स हासिल होता है। तो जो छोटी छोटी चीज़ें हैं, जब हमें उन्हें देखना होता है तो इस तरह से मैग्नीफाइंग ग्लास आप लोगों ने यूज़ करते हुए देखे होंगे। आपके घर में अक्सर खिलौनों में भी मैग्नीफाइंग ग्लास होते हैं, तो इसके ज़रिए चीज़ें जो है वो हमें बड़ी नज़र आती है। जो घड़ी दुरुस्त करने वाले होते हैं उनके पास ज़रूर मैग्नीफाइंग ग्लास होता है घड़ी के छोटे छोटे पुर्ज़ों को देखने के लिए। मुख्तलिफ जवाहिर की जांच करने के लिए जो जौहरी होते हैं, ज्वेलर्स होते हैं, उनके पास भी मैग्नीफाइंग ग्लास होते हैं। तो ये मैग्नीफाइंग ग्लास को सिंपल माइक्रोस्कोप या सादा खूर्दबीन कहते हैं, और इसमें जो अदसा इस्तेमाल होता है वो मुहद्दिब अदसा होता है। तो ये सादा खूर्दबीन का यहाँ पर एक छोटा सा डायग्राम आपको बताया हुआ है। जब शय अदसे के करीब हो तो हम किस तरह से जो है उससे देखते हैं, और जब शय अदसे के नुक्ते मास्का पर हो तो आप यहाँ पर देख सकते हो कि उसका अक्स जो है कैसे बनता है, बड़ा बनता है और वाज़ह बनता है। इसके बाद कंपाउंड माइक्रोस्कोप में मुरक्कब खूर्दबीन में भी इसका इस्तेमाल होता है। कम जसामत वाली अशिया देखने के लिए सादा खूर्दबीन का इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन बहुत छोटी अशिया जैसे खून के खुलियात हो गए, हैवानात और नबातात के खुलियात, खूर्दबीनी अजसाम जैसे बैक्टीरिया वगैरह, ये तमाम हम अपनी सादी आँखों से भी नहीं देख सकते, ये इतने छोटे होते हैं। तो इनका मुशाहिदा करने के लिए मुरक्कब खूर्दबीन इस्तेमाल की जाती है। मुरक्कब खूर्दबीन दो मुहद्दिब अदसों से मिलकर बनी होती है, जिन्हें जिस्मिया अदसा या ऑब्जेक्टिव और चश्मिया अदसा कहते हैं।
जिस्मिया अदसा छोटा होता है और उसका तूल मास्का कम होता है, और जो चश्मिया अदसा होता है ये जसामत में बड़ा होता है और इसका तूल मास्का जिस्मिया अदसे के मुकाबले में ज़्यादा होता है। दो अदसों की मजमूई कारकर्दगी यानी कंपाउंडिंग से शय की ज़्यादा तकबीर मुमकिन होती है, यानी हमें दो अदसों के इस्तेमाल करने की वजह से शय का एक बड़ा और वाज़ेह अक्स नज़र आता है। यहाँ पे बताया गया कि मुरक्कब खुर्दबीन जो है वो किस तरह से काम करती है। आप यहाँ पर जिस्म देख सकते हो, रेड कलर के तीर के निशान से बताया गया है, और इसका अक्स ग्रीन कलर में कितना बड़ा और वाज़ेह अक्स आपको नज़र आ रहा है, आप यहाँ पर देख सकते हैं। तो शक्ल में दिखाया गया है कि शय के अक्स की तकबीर दो मराहिल में होती है। एक अदसे से बना हुआ अक्स दूसरे अदसे के लिए जिस्म का काम करता है। ये दोनों अदसे एक नली पर इस तरह लगाए जाते हैं कि दोनों का महवर एक ही हो और इनका दरमियानी फासला तब्दील किया जा सकता है, यानी हम माइक्रोस्कोप का जो लेंस और वो जो नीचे ऑब्जेक्ट है उसका फासला ऊपर नीचे करके कम ज़्यादा करके आप वाज़ेह अक्स हासिल कर सकते हैं। तो एक अदसे से जो अक्स बनता है वो दूसरे अदसे के लिए जिस्म का काम करता है और फिर उसका रिफ्लेक्शन उससे बड़ा नज़र आता है। देखिए यहाँ पे ये जिस्म है रेड कलर में, इसका पहला अक्स यहाँ पर बन रहा है उल्टा नीचे रेड कलर में, फिर इसका दोबारा से अक्स हासिल हो रहा है ये ग्रीन कलर में जो उससे बड़ा होगा और वाज़ेह होगा। नंबर 3 इसका यूज़ है दूरबीन में या टेलीस्कोप में। बेहद तवील फासले के अजसाम को वाज़ेह तौर से और बड़ा करके देखने के लिए जिस नूरी आले का इस्तेमाल किया जाता है उसे दूरबीन कहते हैं, जो राइट हैंड साइड पर आप देख सकते हो ये दूरबीन है। लेकिन सितारे, सैयारे वगैरह फल्की अजसाम का मुशाहिदा करने के लिए इस्तेमाल की जाने वाली दूरबीन को फल्की दूरबीन कहते हैं। ठीक है, तो ये जो लेफ्ट हैंड साइड पर नज़र आ रही है आपको ये फल्की दूरबीन है। सितारे और सैयारे हमारे ज़मीन से बहुत ज़्यादा दूर है, कई करोड़ों मील के फासले पर हैं, तो उनका मुशाहिदा करने के लिए बहुत स्ट्रॉन्ग लेंसेज की ज़रूरत होती है जो फल्की दूरबीन में पाए जाते हैं। तो ये दूरबीन दो किस्म की होती है, एक होती है इन्हिराफी दूरबीन यानी रिफ्रैक्टिंग टेलीस्कोप, और एक होती है इन्कासी दूरबीन यानी रिफ्लेक्टिंग टेलीस्कोप। इन्हिराफी दूरबीन नीचे आप देख सकते हो, इसमें अदसे इस्तेमाल होते हैं। रिफ्रैक्टिंग टेलीस्कोप आप देख सकते हैं इसमें सिर्फ अदसा इस्तेमाल हो रहा है, लेकिन रिफ्लेक्टिंग टेलीस्कोप या इन्कासी दूरबीन में अदसे और आईने दोनों इस्तेमाल होते हैं। ठीक है, यहाँ पर आप देख सकते हो लेंस है सिर्फ रिफ्रैक्टिंग टेलीस्कोप में, और रिफ्लेक्टिंग टेलीस्कोप में लेंस भी है और मिरर भी है, दोनों का इस्तेमाल होता है इसमें। इन दोनों दूरबीनों में जिस्मिया अदसे के ज़रिए बनने वाला अक्स चश्मिया अदसे के लिए जिस्म का काम करता है, वही जो कंपाउंड माइक्रोस्कोप में होता है। पहले एक अक्स हासिल होगा, फिर उस अक्स का उससे बड़ा अक्स जो है बाद में मिलता है, और आखिरी मतलूबा अक्स तैयार होता है। जिस्मिया अदसा बड़ा होता है और इसका तूल मास्का भी ज़्यादा होता है, जो दूर की शय से आने वाली ज़्यादा से ज़्यादा रोशनी को समेटता है। इसके बरक चश्मिया की जसामत कम होती है। देखिए यहाँ पे चश्मिया अदसा और जिस्मिया अदसा आप देख सकते हैं, और इसका तूल मास्का भी कम होता है, जिसकी वजह से दूरबीन की नली के ज़रिए पूरी रोशनी आँख में दाखिल होती है और तवील फासले पर मौजूद शय का अक्स वाज़ेह दिखाई देता है। ये दोनों अदसे एक धाती नली में इस तरह बिठाए जाते हैं कि इनके दरमियान का फ़ासला हम तब्दील कर सकते हैं अपनी ज़रूरत के मुताबिक। हम इसका फ़ासला चश्मिया अदसे और जिस्मिया अदसे का कम ज़्यादा करके अक्स हासिल कर सकते हैं, लेकिन दोनों अदसों का महवर एक ही खत पर होता है। आम तौर पर एक ही जिस्मिया अदसा और अलग अलग तूल मास्का वाले चश्मिया अदसों का इस्तेमाल करके दूरबीन की मदद से अलग अलग तकबीरी अक्स हासिल किए जा सकते हैं। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। उम्मीद है जो कुछ बताया गया वो आपको समझ में आया होगा। टेलीस्कोप जो है ख़ास तौर पर फल्की दूरबीन
ये किस तरह से काम करती है ये मैंने आपको यहाँ आज अभी लास्ट में बताई। अगर आपको इसको डिटेल में समझना है तो इसके बहुत सारे वीडियोस यूट्यूब पर अवेलेबल है, वो आप वहाँ से देख सकते हैं। हाउ टेलीस्कोप वर्क करके इस तरह से आप सर्च कीजिए, आपको बहुत सारे वीडियोस मिल जाएंगे और आप इसे और मज़ीद डिटेल में आसानी से समझ पाएंगे। लेकिन आपकी टेक्स्ट बुक में जितना बताया गया है वो मैं आपको यहाँ पर समझा चुकी हूँ। और अगर कोई चीज़ नहीं समझ में आ रही है तो वो आप हमें कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, इंशाल्लाह उसके जवाब देने की पूरी कोशिश की जाएगी। अगर आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा है तो इसे लाइक कीजिए, इसे शेयर कीजिए अपने साथियों के साथ और कमेंट करके बताइए कि आपको वीडियो कैसा लगा। साथ ही साथ आगे भी इसी तरह के मज़ीद वीडियोस हासिल करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। सब्सक्राइब करने के बाद प्रेस द बेल आइकन टू गेट ऑल दी नोटिफिकेशंस। अल्लाह हाफिज़। तो बच्चों, मुझे उम्मीद है जो कुछ आज आपको पढ़ाया गया वो आपको अच्छी तरह से समझ में आया होगा। और अगर आपको नहीं समझ में आया है तो हमारा ये वीडियो यूट्यूब पर भी अवेलेबल है, आप इसे दोबारा से जो है देख सकते हैं। और अपने साथ जो है अपनी टेक्स्ट बुक ज़रूर रखिए ताकि आपको जो है तमाम पॉइंट्स अच्छी तरह से समझ में आए। तो अब आप लोगों से इंशाल्लाह अगले हफ्ते एक नए वीडियो में मुलाकात होती है। अल्लाह हाफिज़।